अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी खुश नसीबी के तारीख का एक अदना तालिब इल्म जो है ना वो गमेरी वाले के मकाम पर आन पहुंचा है और मुझ समेत जितने भी लोग थे वो यही कहते थे कि रूही जो है ना वो इसमें जो है ना कोई तहजीब जो है ना वो मदफून है, छुपी हुई है। और सदियों से जो अहले तहकीक थे वो कहते आ रहे थे। ख़ास तौर पर जो है ना पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखते हो तो डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल साहब की जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिशें थी और उन्होंने जो है ना जो 70 के अशरे में बात शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो पूरी हो गई है। और डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब को जो है ना क्रेडिट देना चाहिए, जो कमिश्नर भावलपुर थे, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो सारे कदीमा के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये इब्तदाई तौर पर था और इसमें आप देखें कि बहुत सी चीज़ें जो है वो निकल आई हैं और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी भी जो है ना मदफून जो ख़जाने हैं, ज़ख़ीरे हैं वो निकलेंगे और इंशाल्लाह हम दुनिया को बता सकेंगे कि जब दुनिया भी जो है ना वो समझ रही थी तो उस वक्त जो है ना यहाँ पे जो है ना ये ज़िंदगी जो है ना वो किस तरीके से जीती जा रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि रूही और रूही में जो है ना ये इंसानी तहज़ीब के असर आज दुगनी खुशी है, दोगुनी खुशी है और इंशाल्लाह हर आने वाले वक्त में जो है ना रूही की अहमियत जो है ना बढ़ती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया। और पीरियड तो है नहीं है इसके पीछे। ये मेच्योर रफन पीरियड है तकरीबन 4,000 साल से लेकर 2,500 से लेकर 1950 ईस्वी तक, यानी 4,500 ये एक पीरियड कि ये फ्यूचर मेच्योर और इस मतलब दरमियान वाला या अर्ली हड़प्पन के अभी हड़प्पा उम्मीद भी नहीं है सर, या फिलहाल जो है अभी तेज रहेगी। छोटी सी एक्सेशन हम्म, बहुत बड़ा माउंट है। हम्म, हो सकता है कि हमें अर्ली हड़प्पन किसी एक एरिया में मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आगे पीछे साइट्स हैं जो अर्ली पीरियड है, तकरीबन 5,500 साल तक। ये जो है 4,500 साल तक है, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे वो हम नहीं मिला। हम सोच रहे थे यहाँ पे इस तरह बर्न ब्रिक के स्ट्रक्चर मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिले ना, वो ही यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी के मड ब्रिक्स में मिलेंगे। बर्न ब्रिक है लेकिन बहुत कम है। ये पुख्ता भी हैं लेकिन वो कम मिलते कम हैं। है, कम है। ऐसा भी हुआ है कि पीछे एक पुख्ता नजर दिया, उससे 5-6 मिले हैं, वो गुर्बत हो सकती है या वसाइल की कमी हो सकती है। वो शायद देखें जो ये रीजन है उसका इन बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा वेजिटेशन रिक्वायर्ड थी है। हो सकता है ये मजबूरी रही हो कि उन्होंने कच्ची ईंट के ऊपर ज्यादा साथ दिया हो। अब भी जो मुझे नजर आता है कि वो ज्यादा वेजिटेशन, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दरिया जो ना उन दिनों जो ना अपना रुख तब्दील करता जा रहा था। दरिया होता था, क्योंकि अगर दरिया आ रहा होता तो फिर तो जंगलात यहाँ पे बहुत ज्यादा होते ना सर, क्योंकि अब बात तो खाल थी ना सर। नहीं आबादी बहुत थी, नहीं सर बहुत नजदीक डॉक्टर रफीक मुगल ने 450 के करीब साइट्स जो है यहाँ पे रिकॉर्ड की थी। इसमें से मेरे ख्याल में 50% जो थी वो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल साइट्स थी। इंडस्ट्रियल साइट्स बना दिए कि जहाँ उस वक्त जो पीछे थे ईंटें बनाने की, बर्तन बनाने की, ब्रेड चर्च ब्रेड वगैरह तैयार करने की, इन चीज़ों की उस जमाने की इंडस्ट्री वही होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं सरफेस के ऊपर इनको आपकी विट्रीफाइड मटेरियल मिलता है, ब्लैक बर्न्ड, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जगह जगह में भट्टियों को मिलते हैं, जहाँ पे भी जरूर साज हो सकते हैं। तो ये देखा ना, ये भी एक भट्टी है, आपने नजर आ रही है।
ये पुराने दौर की ईंट हैं। ये पुराने दौर की चापा की। अच्छा सर, वो जो कहते हैं वो बड़े साइज वाली जो होती हैं, वो यहाँ पे नहीं मिली? नहीं, मैच्योर हड़प्पा का ये परफेक्ट साइज है ये। तो वो जो बड़े साइज वाली मिलती है वो किस तरह से? नहीं, बड़े चीज यहाँ पे नहीं, सिर्फ इंडस के अंदर नहीं मिलते। हाँ, 1 फुट बाई 1 फुट के जो है वो बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर मिलते हैं। इसके बाद का पीरियड है सर काफी वो हमारे यहाँ ना जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जो ना मिलती है ना, इतनी इतनी बड़ी मिलती है, नीचे। मीठे मिलते थे सर, बहुत अच्छे थे सर। पुराने वक्तों में तो वहाँ पे जो ना उस खवातीन ले जाती थी घर में, हाँ, उस पे जो ना वो कपड़े वगैरह धोने के जैसे अच्छा। उसका जो ना वो काम होता था, या और भी बहुत से कामों में। तो लेकिन ये यहाँ पे जो ना मेरा भी तो ख्याल था कि शायद वो बहुत ज़्यादा साइज की ईंटें मिलेंगी, लेकिन आप जो ना आपका खाता भी यही बता देते कि यही स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज है ये। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 700-800 किलोमीटर का फासला है मुख्तलिफ साइट्स के दरमियान। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में 400 किलोमीटर का है। धोलावीरा इंडिया में चला जाता है। कालीकंगा इंडिया में, इंडियन उसके अंदर राजस्थान के अंदर से जाता है। फिर अगर हम उधर चले अफगानिस्तान की साइड के भी कुछ साइट है, बलूचिस्तान में सुक्का को है और कजंडो है। इनका साइज है एक ही ब्रिटिश पीरियड का स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया था ना एक, वो इनका तो इससे ये वजह होता है कि उस वक्त जो है बड़ी सल्तनत थी जिसकी जैसे ये यकसानियत मिलती है। अब साहब उस वक्त वसाइल भी नहीं थे एक दूसरे के साथ रबते के आने जाने के, ये सारी चीजें आबादी तो खाल रास्ते के मसाइल तो आपसे 150 साल पहले का है। ब्रिटिश पीरियड के अंदर रेलवे ट्रेन आई है और उसका पोस्ट का निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले तो सरकारी होता था। पुरानी डाक चौकें जो बनी डाक थी, चौक उस तरीके सरकारें से जो है वही चला करते हैं। वही सिस्टम इनके यहाँ भी है। लेकिन ये लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हैरान कौन है। हैरान है। हालांकि जो है अगर वो सिर्फ ये नहीं कि ईंट के अंदर, बल्कि जो इनके वजन थे, जो हमें स्टोन वेट्स मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में भी वही साइज मिलता है और हड़प्पा में वही साइज मिलता है। यहाँ से भी इन्होंने 3 पीस मिले हैं। तो दैट इज अमेजिंग। सारे सबको जो है पैमाने एक ही है। अच्छा इस वजह से जो है ये मजहब के हवाले से भी कोई अंदाजा होता है? नहीं, बात चीज़ों में कुछ भी पता मजहब का उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक इनकी राइटिंग का पता नहीं चलेगा। नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज मिली जहाँ से तहरीर का अंदाजा हो, ये तहरीर मिली नहीं, यहाँ पे कोई नहीं मिली। अच्छा सर, यहाँ पे जो है हमें कोई सील नहीं मिलती। अगर सील मिल जाती है, सील के ऊपर होती है राइटिंग। सील कोई भी नहीं मिली। सील कोई नहीं मिलती। टेराकोटा टॉयज वो मिलते हैं। टेराकोटा फिगरीन्स मिल जाती हैं। टेराकोटा टॉय कार्ट जो है उसके फ्रेगमेंट्स में पूरा नहीं मिला। व्हील जो है वो मिल गए। उससे इंडिकेट होता है कि ये यहाँ पे था इनका बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए छोटे साइज में चूड़ियाँ बनती हैं। जी 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 जी, टुकड़े उनके टुकड़े मिलते हैं बहुत ज्यादा। मोती वगैरह भी नहीं मिलते। मोती यहाँ से ज्यादातर तो प्लंडरिंग बहुत हुई हुई है, और जो टेराकोटा के बीड मिलते हैं या बेस बीड मिलते हैं बहुत बारीक होते हैं, वो जरूर मिले हमें। लेकिन जो कार्नेलियन के जो होते हैं इलेक्ट्रिकल बीड पड़े जो नेकलेस वगैरह में, अच्छा वो नहीं है। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये कंपैरेटिवली कंपेयरिंग टू मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वो मच डेवलप्ड एरिया थे, उसकी कंस्ट्रक्शन थी सारी। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो इतना अमीर ना हो तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाथी दांत की भी चीजें मिली सर यहाँ पे। हाथी दांत के एक कंघी का छोटा सा टुकड़ा मिला है, इतना ठीक सर। 1.1 सेंटीमीटर। अमीर लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। सारी चीजें हाथी दांत। ठीक सर। कोई सर ग़िज़ाई अजनास की चीजें, दाने वगैरह या कुछ? भाई अजनास कुछ रिमेन्स हमें वो नहीं मिले, नहीं मिले, जला हुए मिले। अच्छा अच्छा, इससे क्या सर महसूस होता है? ये लोग नकल वकल करके होंगे या इस पे जो है हमला करके इसे तबाह? नहीं, अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता हमले वगैरह। एक कॉन्स्टेंटली 6 मीटर तक हम हमले पे वो गए हैं। तो एक ही पीरियड है हमले वगैरह होता तो
अगर लार्जर स्केल एक्सकेवेशन होगी फिर उसका अंदाजा होगा। यानी अभी चूंकि इब्तदाई मरहल में कोई लिहाजा कब्जा पेशगोई नहीं की जा सकती। पेशगोई नहीं। तो क्या उम्मीद है कितने दफ़ा खुदाई के बाद जो है यहाँ का मौसम तो बहुत ज़्यादा सख्त होता है आपके लिए, तो ये बाहर में आप मौसम को देख रहे हैं क्या नहीं, मौसम नहीं, हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम सर्दियों का था, लेकिन हम जब आए थे यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो वो अरबों का सीजन था यहाँ पे, तो हमें परमिशन नहीं मिली। ये भी बड़ा हमारे लिए मसला है कि हमारी अपनी ज़मीन पे जो हमारा हक जो है ना, चले सियासी बात बन जाएगी। अच्छा सर, तो यानी यकम दिसंबर से शुरू कर दिया जाता है तो शायद कुछ बड़े पैमाने पे अगर हम यकम दिसंबर से शुरू करते तो हो सकता है कि अभी हम तकरीबन 5 हफ्ते हमने काम यहाँ पे किया, तो फिर हम कम से कम 8 हफ्ते तो होते हैं यहाँ पे। जी सर, मैंने पहले वार्न किया हुआ था कि मैं रमज़ान में नहीं जाऊँगा, लेकिन रमज़ान में आना पड़ा। कहते हैं कि आदमी है ना, उसके इरादों के टूटने से अल्लाह ताला की हकीकत का पता चलता है। तो सब बड़े दावे किए थे कि रमज़ान में नहीं जाएंगे और रमज़ान में यहाँ पे खड़े हैं। चलिए सर, ये भी जो है ना वो खिदमत खालिक समझ लीजिए हमारे पाकिस्तान के हवाले से है कि अगर हमारे पाकिस्तान का नाम हो जाएगा तो जो 70s के अशरे में जो ना उस डॉक्टर पीर मुगल साहब ने बात की थी वो सच साबित होगी। आपने अफजल खान साहब ने बाकी लोगों ने जो ना हिम्मत की, तो ये पता चल रहा है ना, ये राज जो है वो बाहर निकल रहे हैं सर। सर इसका मतलब ये है कि उस वक्त का है जब यहाँ से दरिया जो है अपना तब्दील करना शुरू हो गया था। हाँ, ऐसे दरिया ने तब्दील किया है, जिसकी वजह से ये और बाकी जगहों पर प्रोग्राम है या फिलहाल यही तरजीह है चोलिस्तान के हवाले से? चोलिस्तान में हमने एक और साइट एक्सकेवेट की थी, वो हाकड़ा पीरियड की थी, वो आईयूबी के साथ प्रोजेक्ट था, वो लाल सुहाना के तरफ। जी जी, डॉक्टर खलील साहब मुझे बता रहे थे, तो कह रहे थे वहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिल गई थी, अच्छी खासी। ये उससे पुराना है हाकड़ा तहसीब। अच्छा, वो कितनी तहसीब पुरानी हमारी? वो 3500 साल BC की आ जाती है, ये 2500 है, वो 3500 ठीक, तो इसका मतलब वो मुझे थोड़ा सा भी ज़्यादा है। हाँ, ठीक। यही जो डॉक्टर रफीक मुगल की थ्योरी है ना कि ये जो उन्होंने प्रूव किया था, पहले ये कंसिडर किया जाता था कि इंडस वैली जो है दैट इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक से वहाँ से। लेकिन उनके रिसर्च से जो डॉक्टर तो ये आंकड़ा और originated within the Indus and evolved within the Indus. सर भी रहते सर डॉक्टर रफीक मुगल साहब एक दिन है ना यहाँ पे। कौन? डॉक्टर रफीक मुगल साहब? नहीं, 4-5 दिन में। अच्छा, मुफ्तता वाला पता तो चला था कि वो भी हैं यहाँ पे सारे। सर क्या उम्मीद है ये इसकी, यानी इसका मतलब है कि अब हम अर्ली हड़पन एज या उसका जो उम्मीद नहीं रख सकते, हतमी है या फिलहाल जो नहीं, मैं नहीं कह रहा ना हतमी नहीं है, जब तक मैं लार्ज स्केल कम से कम, अब जैसे वो माउंड है उस पर हम काम कर रहे हैं, उस माउंड के ऊपर काम किया, तो उसमें जब हम डीप गए तो वो एक 1.5 बाई 1.5 मीटर का, क्योंकि हमारे पास वक्त कम रह गया था, हमने सिर्फ उसको स्टेराइल सॉइल तक रीच करने के लिए 1.5 बाई 1.5 मीटर का वो लगाया। तो अगर हम फर्दर अगर लार्ज स्केल ऊपर से खोलते चले जाएं, हो सकता है नहीं, नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज, हो सकता है ये अगर 70-75 एकड़ की है तो हो सकता है वो हमें 1 एकड़ की जगह पे नीचे मिल जाए, उनकी कैंप साइट ही मिल जाए। किसी जगह पे महसूस होता है कि ये जो ना किला टाइप थी या सिर्फ जो ना वो आबादी के निशान मिल रहे हैं? आबादी के निशान तो सिर्फ आबादी के लिए रिहायशी मकान, हाँ रिहायशी मकान, वो जो फसील वगैरह होती है वो भी फसील का नहीं, वो कोई सर कोई हथियार वगैरह क्या हो सकता है उस वक्त के? और सर वो हमने दिखाया तो कह रहे थे कि उस वक्त जो है शायद वो इस तरह कहीं अपनी हिफाजत वगैरह करते होंगे या कुछ और भी अमन पसंद लोग थे ज़्यादातर। वही जो मोहनजोदारो वगैरह में हमें मिलता है, हड़प्पा में मिलता है, एरो हेड्स जो होते हैं वो कॉपर के, और बाकी कुछ था नहीं मिली यहाँ से सर? कॉपर के अलावा कोई सबसे खास चीज़ वो सामने गोल्ड
बहुत उसका निकला है, हड़प्पा में। लेकिन इसके अलावा कोई और धातु जो है ना वो दरियाफ्त नहीं, लोहा तो बहुत बाद में आया है। इसीलिए इस पीरियड को जनरली जो कहा जाता है ब्रॉन्ज एज में कंसीडर करते हैं, या चालकोलिथिक पीरियड कहलाता है। अच्छा सर, इसमें जो ना वो बाकी मैं इस वाले से पूछना चाहता ये यहाँ पे कुएं वगैरह या पानी को किस तरीके से करते थे? हर वक्त तो साफ दरिया नहीं चलता था या कुछ नहीं, वो हमें अभी कोई कुएं का कुछ नहीं मिला। सिर्फ अगर किसी जगह पे खुदाई है तो वो उसकी दीवारें हैं जो नीचे निकली है सर। आपने डिपार्टमेंट कौन सा बताया आपने? मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन, वैसे जो ना मैंने सर पीएचडी हिस्ट्री की हुई है। हिस्ट्री में कौन सा स्पेसिफिक आपने पीरियड? बस वो तो समझ नहीं कि मैंने बहालपुर पे काम किया था, लेकिन सियासी हवाले से बस पे मेरा काम। अच्छा, बस आखिरी नवाब जो थे नवाब सादिक उमर खान बसी, उन पे मेरा पीएचडी का थीसिस है सर। अच्छा। उनकी बहालपुर और पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत है। लेकिन मेरी सर ऐसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस वजह से है कि वो हमारे साथ ही जो ना वहाँ से जो ना कब्रिस्तान है वो भी इसी तरह ऊंची जगह पे है, और वहाँ से जब बारिश होती है तो अच्छी खासी चीज़ें निकलती हैं। तो जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो उस वक्त से मैंने वो वहाँ से चीज़ें, जब बारिश हुई तो हम चले जाते थे, ढूंढते थे, अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती थी वहाँ से। हाथी दांत की बनी चीज़ें, ये मिट्टी के बुत हो गए, ये हाथी इसकी जो ना बुत हो गए, इसके मिट्टी के भी बुत हो गए। इसी तरह हाथी दांत की बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। मोती जो थे, रंगीन मोती, वो भी मिल जाते थे। और अच्छी खासी चीज़ें सर वहाँ से मिलती हैं। अपना कलेक्शन डेवलप किया हुआ है, म्यूजियम वगैरह? म्यूजियम इस तरह का कुछ नहीं किया। वैसे मेरे पास कुछ न कुछ है कुछ। असल में सर ये है ना, क्योंकि यहाँ से सारे दरिया गुजरते थे ना, तो आबादी जो ना वो अच्छी खासी जो ना वो यहाँ पे आबाद होती थी। अच्छे खासे असार में जो हमारे जो ना वहाँ साथ ही 3-4 किलोमीटर मौके पर जो ना एक और जो ना फासले पर एक और चीज़ मिल जाती है। हर तरफ जो ना यहाँ पे जो ना आबादी के आसार जो ना वो बिखरे पड़े हैं। लेकिन साफ ज़रूर के सर इसके लिए बड़े वसाइल की ज़रूरत होती है। सारी चाहिए। ये यहाँ पे जब आप इतनी शदीद गर्मी में ठहरे हो ना, तो ये तो मुजाहिद वाला काम हो सकता है, वरना जो ना कौन यहाँ पे गुजार सकते हैं सर। ये लोग भी तो रहते हैं नहीं सर, इनके अंदर तो चले किसी हद तक जो ना ये हमसे ज़्यादा बेहतर इस तरीके से हो सकते हैं कि काम भी करने वाले हैं इस इलाके के भी हैं। इनको भी दाद सारी गर्मी ही कुछ है। और बलूचिस्तान राजनपुर